जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। गुरु श्री सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष के मांगलिक अवसर पर संघ शास्त्रा प्रभावक परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहेब जन्म शताब्दी वर्ष जन जागरण मंगल यात्रा श्री एस जैन सभा संगरूर द्वारा बड़े भव्य तरीके से एवं हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इस अवसर पर गुरु श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहेब जी का गुणगान किया गया एवं यात्रा का लाभ लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। गुरु श्री सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष के मांगलिक अवसर पर संघ शास्त्रा प्रभावक परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहेब जन्म शताब्दी वर्ष जन जागरण मंगल यात्रा पटियाला में गुरु सेवक परिवार एवं प्रधान प्रदीप जैन द्वारा निकाली गई। ये यात्रा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की 100वीं शताब्दी वर्ष में निकाली गई है। इससे जन जन को पता लगे कि गुरुदेव की क्या महिमा थी, गुरुदेव का कितना नाम था, गुरुदेव ने क्या सारे समाज और लोगों के लिए किया। सही, ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? ये यात्रा अमृतसर से स्टार्ट हुई है। अमृतसर से लेके ये जहाँ तक मेरे को मालूम है सारी इंडिया में जाएगी। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे संघ शास्त्रा पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के 100वें शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है जन्म शताब्दी। सर हाँ जी, आप क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा एस जैन सभा चौक कसेरा गुड़ मंडी पटियाला से शुरू करके गुड़ मंडी की तरफ से शाही समाधा की तरफ से ये रामलीला ग्राउंड तक आई है। यहाँ इस यात्रा में समाज के प्रतिष्ठित लोग आए हैं, साथ में काफ़ी अच्छी रौनक लगी है, लेडीज़ भी साथ में हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मन को सुकून हो रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है ये आपको बताते हुए ये यात्रा आज पटियाला से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आत्म जैन सोसाइटी द्वारा 206वां राशन वितरण समारोह का आयोजन एस जैन सभा शिवपुरी के प्रांगण में किया गया। आत्म जैन सोसाइटी द्वारा जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया गया। इस मौके सतपाल कुलदीप कुमार जैन सुल्तानपुर वाले दर्शन लाल समृद्ध जैन परिवार ने राशन वितरण का लाभ लिया। आज आत्म जैन सोसाइटी का 206वां राशन वितरण समागम है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आत्म जैन सोसाइटी पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के लिए अथक कार्य कर रही है। इसके प्रधान श्री कमल जैन, महामंत्री सतीश जैन बब्बी, उप प्रधान अशोक जैन पाबू, कोषाध्यक्ष नरेश जैन, ये समस्त पदाधिकारी और इनके साथी रात दिन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज के राशन वितरण समागम में 2 परिवारों ने सेवा का लाभ लिया है। पहला लाभार्थी परिवार है श्री सतपाल जी कुलदीप कुमार जैन परिवार, जिन्होंने आज इस सेवा का लाभ लिया है। उनके सुपुत्रान श्री कुलदीप जैन और उन्होंने बाकी भाइयों ने अपनी पूज्या माता श्रीमती सुदेश रानी जैन की पुण्य स्मृति में यह लाभ लिया है। मैं आत्म जैन सोसाइटी की ओर से उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्री कुलदीप कुमार जी और सुपुत्रान, इनके पूज्य पिता श्री सतपाल जी जैन, जो कि एस जैन सभा शिवपुरी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं, जिनके साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। आज वो हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उन्हीं के संस्कार दिए हुए इन बच्चों के अंदर हैं। विनम्रता से, प्यार से, स्नेह से
समाज में काम करना और ज़रूरतमंद लोगों के काम आना, ये इन्होंने अपने जीवन का ध्येय बनाया हुआ है। मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और दूसरा परिवार है श्री समृद्ध जैन, जिन्होंने अपने पूज्य पिता श्री दर्शन लाल जी जैन भ्राता जी, जो हमारे साथी रहे हैं, उनकी पुण्य स्मृति पर दूसरा लाभ लिया है। मैं उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो परिवार भी इस सेवा के लाभ में आगे आता है, कार्य करता है, वो दूसरों को भी प्रेरणा देता है। मैं सबको ये प्रेरणा दूंगा कि उनको देखते हुए सभी लोगों को इसमें कुछ न कुछ अवश्य योग करना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा था कि अभय दान सबसे उत्तम दान है। दानान सेठंग अभय प्यानंग, दानों में श्रेष्ठ अभय दान है। जब हम किसी के दुख में काम आते हैं और उसको निर्भय कर देते हैं तो ये सबसे बड़ा दान है। तो इन दोनों परिवारों ने आज सहयोग करके आत्म ज्ञान सोसाइटी को बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं पुनः सोसाइटी की ओर से इन दोनों परिवारों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, इनका स्वागत करता हूं और इनका अभिनंदन करता हूं। और अब मैं प्रधान जी को कहूँगा कि लाभार्थी परिवारों का स्वागत करें। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। जून 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की सालगिरह के मौके पर लुधियाना में पुख्ता इंतजाम किए गए। पंजाब पुलिस, पीएपी और अर्धसैनिक बलों को शहर के प्रमुख चौराहों और धार्मिक स्थानों पर तैनात किया गया। पुलिस आयुक्त डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा ने कहा कि सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। पीएपी समेत पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। प्रमुख चौकों और धार्मिक स्थलों के बाहर विशेष तैनाती है। तो हमने सब जगह जहाँ भी प्रोमिनेंट मंदिर गुरुद्वारा साहब हैं, वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स की अगुवाई के अंदर अपनी टीम्स प्लेस कर दी है। सफिशिएंट फोर्स हमारी लगी हुई है हर जगह पे, और हर जगह कोई भी ऐसी अभी तक जानकारी नहीं मिली है जिससे लगता हो कि किसी किस्म का प्रोग्राम कहीं भी किया जा रहा है जो एक आपस में कोई तनाव कर सकता है, या कोई बाहर रैली हो सकती है, या किसी किस्म की भी जो है कोई यात्रा निकाली जा सकती है। तो इस तरीके के सभी प्रोग्राम्स पे हमारी पूरी नज़र है, और जितने भी सारे लीडर्स हैं इनके आगू हैं, उनके साथ में हमने रास्ता रखा हुआ है, पूरी तरीके से उनसे तालमेल बनाया हुआ है। और अभी तक किसी किस्म की भी शहर में कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं पता चली है जिससे कि कोई लगता हो कि लॉ एंड ऑर्डर पर प्रभाव पड़ रहा है। तो शहर में धारा 144 लागू है, क्या निर्देश खास तौर में? देखो, इसमें ना डिप्टी कमिश्नर को रिक्वेस्ट गई थी, एसएसपी खन्ना और एसपी लुधियाना रूरल की, उन्होंने जो है उनसे रिक्वेस्ट करी थी। उनके सर्कमस्टेंसेस देखते हुए डिप्टी कमिश्नर मैडम है, उन्होंने पूरे ज़िले के अंदर फिर लागू कर दिया था कि एक पर्टिकुलर पोर्शन में लागू करने की बजाय वो ऐसा कोई विशेष अलार्म वाली कोई भी बात नहीं है। मैं खुद भी बाहर हूँ, हमारे सारे अधिकारी बाहर हैं, और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कोई तनाव की स्थिति है। सब चीज़ नॉर्मल चल रही है, और हमें लगता है कि पूरी तरीके से शांतिपूर्वक ये आज का दिन निकल जाए। तो सिक्योरिटी को लेकर बताया जा रहा है कि 3 लेयर में सिक्योरिटी लगाई गई है, कैसी चीज़? तो हमने हर जगह जहाँ पे भी थ्रेटन्ड है, जहाँ पे लगता है कि किसी किस्म का सुरक्षा को खतरा हो सकता है, उन पर्टिकुलर धार्मिक स्थानों के ऊपर हमने कोशिश करी है कि जो है सिक्योरिटी के लेयर्स लगाए हैं। हमें सेंट्रली हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जगरांव ब्रिज 5 नंबर का जो हमारा इलाका है, उस जगह पे हमने सिक्योरिटी एक डिटैचमेंट दिया है। इसके अलावा जो है समराला चौक से अलग अलग ADCPs को हमने सफिशिएंट फोर्स दे दी है। इमीडिएट बाहर धार्मिक स्थानों के हमने अपनी तरफ से एक अलग सुरक्षा घेरा लगाया हुआ है, ताकि वहाँ पे कोई भी अगर कोई कोशिश करता है कोई सबोटाज की, या वहाँ से कोई ऐसी लगता है कोई खतरा हो सकता है किसी किस्म का, या बंदे जो कोई वहाँ पे जुलूस या किसी किस्म के इकट्ठ होता है, उसको रोकने के लिए हमने सारे प्रबंध किए हुए हैं। तो पीछे के दौरान कोई लोगों ने यही प्रोटेक्शन करते हैं, कोई लोग बाहर निकल जाते, लोगों को सबको काबू की गई है, दो लोग बाहर निकल नहीं, हमने अपनी तरफ से उनके साथ तालमेल किया हुआ है, और हम कोई भी इस तरीके का जुलूस और कोई भी गतिविधि जड़ी तनाव पैदा कर सकती है उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं।
लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लोधी क्लब लुधियाना में क्लब और सिटी नीड्स द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ज्योतिष जागृति संघ द्वारा पक्षियों के दाना पानी के लिए कसोरे बांटे गए। इस प्रोग्राम का उद्घाटन जिला लुधियाना की डीसी माननीय सुरभि मलिक द्वारा किया गया। उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी एनजीओज के कार्यों की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने टीम जेजेएस को उसके कार्यों के लिए सम्मानित करते हुए कहा कि अत्यधिक गर्मी के इस समय में संस्था द्वारा किया गया कार्य अति सराहनीय है। इस अवसर पर टीम मेंबर्स भुवन गुप्ता, मैडम पूनम गुप्ता, संजीव पोपली, नीलम क्वात्रा आदि मौजूद थे। आज लोधी क्लब में हमारी ज्योतिष जागृति संघ की जेजेएस टीम पंछियों के लिए दाना पानी के कसोरों की सेवा लेके हाजिर हुई है। सेव बर्ड सेव नेचर, यही हमारा नारा है और इसी के मुहिम के चलते हुए हम शहर भर में कसोरे बांट रहे हैं। लोगों ने इसको देखा भी होगा, मुहिम में जुड़े भी हैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और हम ये बार बार मैसेज एक ही दे रहे हैं कि पंछियों के लिए दाना पानी की समस्या बहुत हो गई है, गर्मियाँ बहुत हैं, उन्हें भी हमारी तरह पानी और दाना चाहिए। तो आप अपनी छतों में, घरों में, टेरेसेस में, आसपास गार्डन्स में कसोरा रखें जिसमें एक में दाना एक में पानी ज़रूर हो और हमारी मुहिम में हमारे साथ हाथ बटाएं। सो सेव बर्ड्स सेव नेचर, सेव बर्ड्स सेव नेचर। आज बच्चों के लिए, सबके लिए, बच्चे बड़ों के लिए एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सब बहुत जोश के साथ इसमें शामिल है। छोटे छोटे बच्चे भी आए, बड़े बच्चे भी आए और बहुत सुंदर कैसे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और क्या कुछ हमारे एनवायरनमेंट के साथ हो रहा है। सो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। सिटी नीड्स एंड मैम हरलीन इन्होंने कनेक्ट किया, तो हम सब लोग आज इकट्ठा हुए। तो आज एक्टिव मैन और सिटी नीड और मधुबिता मैम आर्ट स्टूडियो की तरफ से हम सारे इकट्ठे हुए हैं। ये पोस्ट मेकिंग कंपटीशन जो एनवायरनमेंट पे बेस्ड है, जैसे कि मैम ने बताया कि क्या हम कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, या क्या हो रहा है। बेसिकली बच्चे हमारा फ्यूचर है, अगर उनको ही ये चीज़ अवेयरनेस स्टार्टिंग से हो जाएगी तो हम एक्चुअली ये ठीक हो जाएगा सिचुएशन। क्या मैम ये पहली बार करवा रहे हैं या आगे भी नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं? हाँ जी, नेक्स्ट टाइम भी कराएंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा। बट हाँ अगली पहली बार कराया जा रहा है। हाँ जी, हाँ मेरी तरफ से पहली बार ही है, पर अगली बार करेंगे डेफिनेटली। हम सिटी नीड का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को जो अभी ये प्रोफेशन कर रहे हैं? हम उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये हमारा फ्यूचर है, मतलब ये अर्थ है जो हमारी अमानत है, हम इनको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, हमें आगे की जनरेशन के लिए भी सोचना है। तो हम यहाँ पे गेस्ट हैं, वी आर नॉट, हमारा ये हमारा घर है तो हमें इसे बचाना है। बहुत ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਟਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਕੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ, ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਐਟਸੈਟਰਾ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਟੁਮਾਰੋ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟੌਪਿਕਸ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ we believe that our country is in good hands। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। भारतीय योग संस्थान द्वारा योग के माध्यम से पेट रोग निवारण शिविर का आयोजन लुधियाना के विजय इंद्रदिन जैन कम्युनिटी सेंटर सुंदरनगर में किया गया, जिसमें शिक्षकों द्वारा सरल ढंग से अभ्यास करवाया गया। इस अवसर पर प्रांतीय संरक्षक वरिंदर धीर, जिला संरक्षक तरसेम, शिवपुरी क्षेत्रीय प्रधान हरीश बत्रा आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। संस्थान भारतीय संस्कृति में अटूट विश्वास रखता है। भारतीय योग संस्थान ने योग को एक ऐसा माध्यम चुना है जिसके द्वारा हम जियो और जीवन दो के सिद्धांत को सार्थक करते हैं, खुद तो जीते ही हैं, दूसरों को भी स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। इसीलिए भारतीय योग संस्थान नित्य प्रति हर एक एरियाज़ के अंदर, लुधियाना के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर और भारतवर्ष के अंदर या विदेशों में भी हमारे नित्य प्रति केंद्र चलते हैं। लगभग भारतवर्ष में 4200 से अधिक केंद्र भारतीय योग संस्थान के चल रहे हैं और इस समय भारतीय योग संस्थान ने अखिल भारतीय स्तर पर पेट रोग निवारण शिविर का आयोजन किया है। एक 5 दिवसीय शिविर जिसमें साधकों साधिकाओं को, जो भी हमारे पास इस रोग से पीड़ित लोग आते हैं, उनको पेट रोगों को ठीक करने के
क्या उसके कारण होते हैं, क्या उसका निवारण है, उसके विषय में बताया जाता है, गाइड किया जाता है। और उसके पश्चात उन सब को भारतीय योग संस्थान के जो अलग अलग केंद्र चलते हैं उसमें साधना करने की उनको प्रेरणा देते हैं, ताकि वह 24 जो दिन हैं, 24 घंटे हैं, इस साधना में रम सकें और अपने स्वास्थ्य को और उत्तम कर सकें। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दी है, और इसी प्रकार भारत के अंदर भी 75वां जो हमारा महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत भारतीय योग संस्थान भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो कि मनाया जाता है, उसके संदर्भ में अलग अलग स्थानों पर एक इसी प्रकार सामूहिक साधना केंद्र का आयोजन करेगा, जिसमें लोगों को जो आयुष मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुरूप हम साधना कराएंगे और सबको स्वस्थ रहने की प्रेरणा देंगे, ताकि हमारा जो संस्थान है, इसके साथ हमारा भारत है, उसके सभी निवासी जो हैं वो स्वस्थ रह सकें। भारतीय योग संस्थान की यही मंगल कामना है। भारतीय योग संस्थान शाखा के अंतर्गत शिवपुरी क्षेत्र में 1 जून से 5 जून तक पेट रोग निवारण शिविर लगा, जिसका आज समापन दिवस है। ये सुंदर नगर के जैन कम्युनिटी सेंटर में विनोद जैन जी जो यहाँ के संयोजक है, उनके लाभान्वित से हम ये साधना को प्राप्त कर सके हैं। तो और हमारी आशा है कि जो हम साधकों को यहाँ लाए हैं, नए साधकों को साधना कराई है, वो हमारे शिवपुरी क्षेत्र में जितनी भी कक्षाएं चलती हैं उनमें वो साधना का लाभ लेंगे। आगे का मैसेज यही है सर कि 21 जून को इंटरनेशनल डे है, और हम सब भारतीय योग संस्थान जो संस्था है जिसकी 250 क्लासेस चलती हैं, वो जैसे भी सूचना होगी वो आपको मिल जाएगी कि हम कैसे 21 जून मना रहे हैं। 21 जून तो एक दिन है, हम तो रोज़ साधना करते हैं 365 दिन हम योग में जीते हैं, जीवन को जीने का ढंग सिखाते हैं और खुद भी जीते हैं। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। पर्यावरण दिवस के मौके पर अर्बन एस्टेट लुधियाना में नेहा एवं इलाका निवासियों द्वारा 70 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेहा एवं अन्य लोगों ने कहा कि हमें अपने जीवन में पौधे अवश्य लगाने चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी का जीवन सुधार सके और पेड़ काटने की जगह पौधे लगाए और अपने वातावरण को साफ, सुंदर और सुनहरा बनाए। ਅੱਜ बड़ी खुशी की गल है कि ਅੱਜ पर्यावरण दिवस के मौके एक नेहा मैडम ਦੇ ਪ੍ਰयास ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਸ 1 ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 500 ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਰੀਟਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਰਿਆਂ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ नेहा मैम जी कि बहुत एक्टिव है, और साढ़े सारे सज्जन साढ़े प्रधान जी जो पार्क कमेटी के प्रधान ने, इन्होंने सारे का बहुत धन्यवाद कि इन्होंने सारे का प्रयास किया, और अगे तो भी आप इस चीज़ को जारी रखेंगे। मेरा नाम नेहा यादव खेरवाल, और मैं सभी अर्बन स्टेट के सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि जब भी मैं कोई भी काम करती हूँ, जब मैं सबसे ये बात डिस्कस की कि मैंने पौधे लगाने, तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया, सबने 10-10 पौधे दिए और इस पर्यावरण दिवस को इतना अच्छा बनाया। तो सबसे पहले तो धन्यवाद सभी अर्बन स्टेट के लोगों का। कितने पौधे लगाएंगे सर? अभी फ़िलहाल जो आज हम पौधे लेके आए हूँ 70 पौधे हैं हमारे पास। क्या हाँ जी किस चीज़ के बूटे हैं? सर ये काफ़ी तरह के पौधे हैं, कम से कम 10-12 वैरायटी हैं। तो सर पर्यावरण दिवस पे यही शुरू हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक पौधा हम ज़रूर लगाएं। पौधा अब कई बार क्या होता है कि पानी की कमी आती है, लेकिन मैं एक चीज़ मानती हूँ कि हम घर में पोछा तो लगाते हैं, उस पानी को हम नाली में बहा देते हैं, उसको नहा बहा करके हम उसी पानी को पेड़ के अंदर डालें, वो पेड़ भी हरा भरा रहेगा, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा। तो हम उस पानी को वेस्ट ना करने की बजाय बूटे में डालें, एक बूटा हम सभी लोग लगाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਆਏ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇਹਾ
ਜੋ ਕਿ ਅਨੇਕੋਂ ਪ੍ਰयास ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਰਮਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੂਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ 2 ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਬੂਟੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੂਟੇ ਲਗਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਬੂਟੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁਖਾਲਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। वातावरण दिवस दियां सब नूं बहुत बहुत बधाइयां थानूं। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पठानकोट जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हरनेक सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि सांसद सनी देओल एवं पंजाब सरकार के सहयोग से जिला पठानकोट में 7 जून से लेकर 23 अगस्त तक लगाए जाएंगे UDID कैंप। यह कैंप जिले में अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे, जिसमें लिम्को कंपनी द्वारा UDI हैंडीकैप कार्ड बनाए जाएंगे। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ MP ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਿਮਕੋ ਅਤੇ UDID ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ UDID ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਲਿਮਕੋ ਦੀ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਮਕੋ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨਗੇ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ UDID ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲਿਮਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਲ ਚੇਅਰ, ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲਓ, ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। पठानकोट से कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ आलोक कुमार की रिपोर्ट। आदर्श वृद्ध आश्रम की मैनेजमेंट और स्टाफ ने फिर एक बार असंभव काम को अपनी लगन से और मेहनत से संभव कर दिया। पत्नी रामलुभाया निवासी पठानकोट, जिसको कभी उसका बेटा सोनू सिविल अस्पताल पठानकोट में दाखिल करवा के भाग गया था। हिंदू नेता रवि शर्मा, राष्ट्रीय प्रचारक शिवसेना और उनकी टीम सुरेंद्र शर्मा और अशोक कुमार ने उस बुजुर्ग माता के पुत्र को ढूंढकर वृद्ध आश्रम झकोलहड़ी पठानकोट में मिलाया। 1.5 साल बाद माँ पुत्र को मिलते देखकर सबकी आंखों में आंसू निकल पड़े। जय श्री राम दोस्तों, मैं रवि शर्मा, राष्ट्रीय कोर कमेटी चेयरमैन व राष्ट्रीय प्रवक्ता एंटी खालिस्तान फ्रंट शिवसेना हिंद। मैं शिवसेना हिंद की समूहिक टीम वालों, मेरे नाल सुरेंद्र शर्मा जी, अशोक मेहरा जी जो मेरे नाल आए ने, उन्होंने वालों और अपनी समूहिक राष्ट्रीय टीम वालों आदर्श ओल्ड एज होम जिहड़ा झाकोलवाड़ी सेवा कर रहे हैं, संजय जी उन्होंने पूरी टीम, उन्होंने दिल की गहराइयों तो मुबारकबाद देना, उन्होंने जज्बे में सलाम करना कि वो समाज के विच वो अपना योगदान पा रहे हैं, जिहड़ा एक हर बंदे का सुपना होंदा कुछ करन दा। और इस हालातों के विच जब परिवार नहीं पलदा बंदे कोलों, उन्हां हालातों के विच इत्थे उन्हां बजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, जिन्हां दे बजुर्गों नूं उन्हां दे परिवारां ने दरकिनार किया। और इसी संबंध में संजय भाई का रात मैंने फोन आया सीगा कि इन्हां कोल एक माता है, वो रहिंदी पठानकोट सीगी, उन्होंने माड़ा जिहा लभ लो। और इन्हां दे दस्से के अनुसार असीं उहदा बेटा जिहड़ा सोनू है उन्होंने लिया के इत्थे उहदी माता नाल मिलाया, और जिहड़ा देखण दा वो मंजर सीगा वो हर एक नूं भावुक कर दिंदा है।
किस तरीके दे नाल 6 महीने बाद अपने बेटे ਨੂੰ देख के माता रोई और बेटा भी चलो ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਜੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि इस ओल्ड एज होम 'ਚ एक बार जरूर आओ, देखो किस प्रकार अपने परिवार नालों ज़्यादा वधिया तरीके दे नाल ये उन्होंने बजुर्गों की सेवा कर रहे हैं जिन्हों के परिवार ने उन्होंने किसी ना किसी कारण तो बाहर कढ़िया। दूसरा, ये एक प्राइवेटेशन दायरा है और मैं लोगों को सहयोग मंगांगा कि जिन्ने भी मेरे सर्कल के बंदे ने या जो मैनू पसंद करते हैं, जो साडे नाल प्यार करते हैं, वो किसी ना किसी तरीके दे नाल इस ओल्ड एज होम 'ਚ आ के इन्हां दे नाल संपर्क करो, इन्हां दा सहयोग करो, ताकि जो हुण तक हो रहा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ओल्ड एज होम ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ उत्तर भारत प्रमुख है शायद मैं शिव सेना जी, साढ़े हिंदू तख्त के भी प्रचारक ने, तो उन्होंने नाल सुरिंदर शर्मा जी तो अशोक मेहरा जी पठानकोट तो आए हैं। क्योंकि साढ़े कोल वृद्ध आश्रम के विच आदर्श वृद्ध आश्रम झाकूला जिहड़ा खोले दा है, तकरीबन 5.5-6 महीने तो पहला एक माता जी जिहड़े पठानकोट तो रहने वाले सी ज्ञानू जी वो आए ने, जिन्होंने उन्होंने बेटा जोड़ा सीगा किस हालातों छड़ के गया सीगा सानू नहीं पता, छड़ के पर गया कितने सीगा सिविल हॉस्पिटल पठानकोट, पर वो माता 5.5-6 महीने तो साढ़े को रह रही है। बजुर्ग ने हुण उन्होंने कंडीशन थोड़ी जी है अपसैट सीगी, बार बार एको गल कहते सी कि किसी तरीके मैनू मेरे बच्चे नाल मिलाया जाए। तो मैं रवि शर्मा जी नूं कल फोन किया सीगा, मैं कहा जी तुहाडे पठानकोट के एरिए की हैगी है तो तुसीं उपराला करो, सोनू सोनू मुंडे का नाम है तो किते शायद पटेल चौंक या बजर कंपनी के लग किते रहिंदा होवे तो तुसीं उन्हां नूं पता करो। अज रवि शर्मा जी का मैनूं सवेरे 10 बजे फोन आया कि असीं उन्होंने बड़ा ट्रेस कर लिया तो असीं उन्होंने लैके आ रहे हैं। तो रवि शर्मा जी अज उन्होंने लैके आए हैं, असीं इन्हां दा आदर्श वृद्ध आश्रम के सारे स्टाफ वालों स्वागत करते हैं। एक नेक इंसान समाज सुधारक भी हैगे है। इस तो बाद मैं होर कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि ज़्यादा मैं तारीफ कराँगा तो कई बार बंदा होंदा तारीफ के फुल भी जाता है, वो मैं नहीं चाहता। पर यह है कि इन्होंने साडा जी रिक्वेस्ट जी गल की सी वो इन्होंने मनी है तो वो माता ज्ञानों का जो बेटा है सोनू उन्होंने लैके आए है, वो वास्ते असीं इन्हां दा धन्नवाद करते हैं कि हो सकता है वो माता जी है कि पता किन्ने स्वास उसने लैने हैं, पर मरण तो पहला उस माता को असीं उसके बेटे नाल मिलाया हुआ है। उस दे विच सब तो बड़ा योगदान जिहड़ा है रवि शर्मा जी का है, सुरिंदर शर्मा जी का है तो अशोक मेहरा जी का है। मैं दिलों इन्हां दा धन्नवाद करदा हाँ। आदर्श वृद्ध आश्रम इन्हां दा हमेशा इस जिहड़ा एहसान कीता इन्हां ने उहदे वास्ते इन्हां दा कृतज्ञ है। धन्नवाद। पठानकोट से कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।